हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी, वो चाहे टीजीटी वाले हों, वो चाहे पीआरटी वाले हों, वो चाहे ल- एक मिनट, वो चाहे टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले कुछ भी हों, ठीक है, और लाइब्रेरियन वाले भी हों, तो सबको बधाई। और आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप सेलेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन मैं तब तक नहीं मानता जब तक जॉइनिंग आप नहीं कर लेते हैं स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी, किसी को इश्यूज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो कैसे आएंगे। उससे पहले बता दूँ कि अभी हो सकता है कि जो आपका पीआरटी का है वो रिवाइज लिस्ट आए, ठीक है, उसकी रिवाइज लिस्ट आपको आप मिलेगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिले। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसके बाद पता चलेगी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपका आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और पूरी कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस क्या है, और वहीं की उसके बाद की आप ट्रैवल कैसे करेंगे, आपका स्टेशन कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वार्टर एकोमोडेशंस और सैलरी वगैरह क्या होगी, ठीक है। आप जॉइनिंग डिसीजन आप क्या लेंगे, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक हम आपको आइडिया दे देंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको, क्योंकि आप नए-नए हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रूबरू हो जाइए इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा देता हूँ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो ये पीजीटी का है, एक स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो आप अगर टीजीटी वाले हैं तो टीजीटी लिखा रहेगा, पीआरटी वाले हैं तो पीआरटी लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी इसमें, और आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। फिर आपको लिखा रहेगा कि अगर आप पीआरटी वाले हैं तो आपका यहाँ पे लेवल क्या है, ठीक है। पे लेवल क्या है, आपका सैलरी कितनी होगी, ये तो पीजीटी की है 47,600 से इतने के बीच, सेवन्थ पे कमीशन के अंदर। आपका स्कूल क्या है यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे आप पीआरटी वाले हैं तो केंद्रीय विद्यालय, इनका पीजीटी का है तो सोलापुर लिखा है, मुंबई रीजन, तो आपका आपके स्कूल का लिखा रहेगा, आगे रीजन लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी पॉइंट पे लिखा है कि इफ द कैंडिडेट इज वोमेन वी शुड क्लैरिफाई दैट शी इज नॉट द फैमिली way or at the time of acceptance of the appointment. If she is, however, she is pregnant of 12 weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, ठीक है। If she desires so, furthermore, such woman candidate in such situation who express her willingness to join is required to produce a certificate of fitness from CMO of government hospital stating that he is fit or she is fit to carry out the assigned work in her present state। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें यही लिखा है कि जैसे क्या होता है कभी कभी कोई लेडीज, ये स्पेशली वुमेन्स के हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, कि जैसे मान लीजिए 7 महीने से ज़्यादा उनका प्रेगनेंसी है और मतलब वो डिलीवरी के उसमें कंडीशन में है, तो उनके लिए ये है कि आपको, अगर आप जो ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस है, अपॉइंटमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको एक मेडिकल फिटनेस देना होगा, ठीक है। कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक सीएमओ का, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो मेडिकल फिटनेस बनाता है डॉक्यूमेंट, वो बनवाना पड़ेगा और देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये जो असाइंड वर्क है वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखा है नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल
उसी में 7वां पॉइंट लिखा है ही सी विल बी एलिजिबल फॉर द न्यू रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ओनली एज सर्कुलेटेड बाय केवीएस हेडक्वार्टर वाई। तो इसमें यही लिखा है कि जो